एवरीवन। तो चलो अब हम पढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। अब ये वाला जितना भी स्लाइड आने वाला दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लिनिकल फीचर से ही आप डिसाइड करेंगे कि काजल दी ये जो केस जा रहा है ये टाइफाइड की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हमको एक क्लिनिकल केस मिलेगा जिसमें एक पेशेंट होगा जो इसको फीवर होगा, फीवर बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा पर कभी भी नॉर्मल पे नहीं आएगा, मतलब काइंड ऑफ अ स्टेप लैडर पैटर्न का फीवर होगा। हो सकता है कुछ कुछ केसेस में हमको मैक्यूलोपैपुलर रैश मिल सकता है, हेडेक होगा, चिल होगा, स्टमक एक हो सकता है मतलब एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डेफिनेटली नोजिया वोमिटिंग साथ में आएगा। तो कुछ ऐसा हमको केस मिलेगा जिसमें हमको बताना है कि ये क्या है। तो सबसे पहले इसका हम देखें तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो टाइफाइड का 10 to 14 डेज होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया या कोई जो हमारा इन्फेक्टिव एजेंट है उसके घुसने से लेकर तक हमारा जो पहला सिम्टम आता है उसके बीच में जो टाइम रहता है, विंडो पीरियड बोलते हैं ना इसको। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं इसके फीचर्स में। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो मिलेगा दैट इज स्टेप लैडर पैटर्न का फीवर। बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा लेकिन नॉर्मल पर नहीं आएगा, दैट इज स्टेप लैडर पैटर्न। ऐसा कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये है हमारा स्टेप लैडर पैटर्न हमको मिलता है। इसके अलावा हेडेक होगा, चिल होगा, स्वेटिंग होगा, कफ होगा, ये सब यूजुअली हमको बाकी टाइफाइड मलेरिया वगैरह भी मिल सकता है, लेकिन स्टेप लैडर पैटर्न फीचर जो है वो टाइफाइड का फीचर है। इसके अलावा 30% केसेस में हमको चेस्ट में, देखो समझो ये जो चेस्ट वाला पोर्शन है इसमें हमको रोज लाइक स्पॉट्स मिल सकते हैं, मैक्यूलोपैपुलर रैश बोलते हैं इसको। ठीक है, हमको चेस्ट में, हमको ट्रंक में मिल सकता है, बट ये 30% केसेस में ही होता है। जरूरी नहीं है कि आपको टाइफाइड हो तो आपको मैक्यूलोपैपुलर रैश देखने को मिले। एक तो मुझे बोलना भी नहीं आता सही से। इसके अलावा सिंस ये जीआई डिसीज है तो हमको इसमें एब्डोमिनल पेन मिलेगा, नोजिया वोमिटिंग मिलेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंट साइंस जो है हमारे वो सबसे पहले क्या है, हिपैटोमेगाली मिलेगा, स्प्लीनोमेगाली मिलेगा। इन टर्न हम अगर बोले तो हिपैटोस्प्लीनोमेगाली हमको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इपिस्टैक्सिस देखने को मिल सकता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट कम होना, कितना, लेस देन 60, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, इसके अलावा इसके कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन सिंस ये जीआई डिसीज है तो मेनली जो इसके कॉम्प्लिकेशन होंगे वो जीआई रिलेटेड होंगे। दैट इज हो सकता है कि हमारा जीआई ब्लीडिंग हो, और बहुत ही सीवियर केस अगर हुआ तो इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाता है। दिस इज लिटरली अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड। बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन है ये, बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेशन कम केसेस में होता है बट होता है। अब बात करें अगर हम एपिडेमियोलॉजी की, तो एपिडेमियोलॉजी का अगर हम सबसे पहला पार्ट देखें दैट इज होस्ट। तो होस्ट में सिर्फ इंसान इसका एक ह्यूमन होस्ट है, नेचुरल ह्यूमन होस्ट ही है इसका। ट्रांसमिशन तो इन्फेक्टेड खाने से, इन्फेक्टेड पानी से, कंटामिनेटेड, एक्चुअली इन्फेक्टेड क्या, कंटामिनेटेड पानी से, कंटामिनेटेड फूड से, वाटर से हमको ये मिल सकता है। प्रेवलेंस, प्रेवलेंस और इंसिडेंस में एक डिफरेंस होता है जब आप पीएसएम पढ़ेंगे। इंसिडेंस मतलब होता है न्यू केसेस, ठीक है, और प्रेवलेंस का मतलब होता है न्यू प्लस ओल्ड। प्रेवलेंस का मतलब सिर्फ ओल्ड नहीं होता, तो न्यू प्लस ओल्ड होता है, दैट इज प्रेवलेंस। ठीक है, तो प्रेवलेंस जो है वो पर ईयर वाइज अगर देखें तो 11 से 21 मिलियन प्रेवलेंस है। मतलब एक छोटा मोटा डिसीज जिसको हम टाइफाइड बोलते हैं उसका भी प्रेवलेंस 11 से 21 मिलियन है, और अच्छा खासा लगभग 1.5 लाख के आसपास ऑन एन एवरेज अगर हम देखें 1.25 लाख से 1.6 लाख डेथ हमारा पर ईयर बेसिस पे हो रहा है। इससे ज़्यादा ये अर्बन एरियाज में कॉमन है और चिल्ड्रन और एडोलसेंट एज में ज़्यादा कॉमन है। पर ऐसा नहीं है कि हमारी एज में, एडल्ट में, एल्डर में नहीं मिल सकता, बट कॉमन ज़्यादा हमारे चिल्ड्रन और एडोलसेंट के एज में है। तो ये एपिडेमियोलॉजी हो गया। अभी एपिडेमियोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको समझनी है वो ये कि ये फैलेगा कैसे, रूट क्या होगा। तो इसका जो रूट होता है, मतलब करियर का जो ट्रांसमिशन का रूट होता है, एक तो अनट्रीटेड पेशेंट से फैलेगा। कैरियर मतलब अनट्रीटेड, जिसको ट्रीट नहीं किया हमने, जिसके पास बीमारी है, सिम्टम्स नहीं दिख रहे तो फैला रहा है बिना किसी क्या कहते हैं ट्रीटमेंट के, बिना किसी जानकारी के। तो इसमें एक होता है फीकल रूट जो कि ज्यादा कॉमन है, और दूसरा होता है यूरिनरी रूट। तो इन दोनों रूट के थ्रू कंटामिनेशन हो सकता है। और एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है हमारा फूड हैंडलर का, जिसका नाम तो हम सब जानते हैं, मैरी मेलन, राइट। इसी के नाम पे तो हमारा टाइफाइड पड़ा था, है ना। तो मैरी मेलन के का एग्जाम्पल हम फूड हैंडलर के कैरियर के केस में दे सकते हैं, करियर नहीं कैरियर। ठीक है,
अब बात करें लैब डायग्नोसिस की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लैब डायग्नोसिस के अलग अलग फेजेस में, अलग अलग वीक में हमारा अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे अगर आप फर्स्ट वीक में अगर आप जाते हैं तो आपको ब्लड और बोन मैरो का टेस्ट लैब डायग्नोसिस इससे हो सकता है। सेकेंड वीक में अगर हम जा रहे हैं तो एलिजा और विडाल यूज हो सकता है। अगर हम थर्ड वीक या फोर्थ वीक में जा रहे हैं तो हम स्टूल और यूरिन एग्जामिनेशन से पता करेंगे टाइफाइड के बारे में। अब बात करें फर्स्ट वीक की, तो फर्स्ट वीक में क्या होता है, फर्स्ट वीक में हम लेते हैं, हमने देखा कि ब्लड और बोन मैरो कल्चर करते हैं। अब इसका जो कन्वेंशनल रूट है या कन्वेंशनल तरीका है वो है BHI ब्रोथ अगार से। ठीक है, अभी आपको आगे पता चल जाएगा, फुल फॉर्म आगे पता चल जाएगा इसके बारे में जानकारी, बट हम इंट्रोडक्टरी पोर्शन में इतना लिख के आएंगे। और जो ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर का तरीका है दैट इज बैकटैक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बैक्टीरिया जैसे ही लग रहा है ना, तो बैकटैक एक्चुअली में इसका ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर का एक तरीका है। ठीक है, बात करें स्टूल कल्चर की, तो स्टूल कल्चर हम थर्ड टू फोर्थ वीक में करते हैं, स्टूल और यूरिन का कल्चर, राइट। इसका इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे स्टूल और यूरिन कल्चर के, देखो ये जितने भी मीडियम यहाँ लिखे हुए ना इनके फीचर्स हम आगे पढ़ रहे होंगे बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फीचर्स, राइट। इसके हम तीन मीडिया होते हैं, तीन मीडियम होते हैं, तीन ब्रोथ अगार होता है। एक होता है इनरिचमेंट अगार, एक होता है लो सिलेक्टिव और एक होता है हाई सिलेक्टिव। इनरिचमेंट अगार में हम सिलेक्टिव F ब्रोथ यूज कर सकते हैं या ग्राम नेगेटिव ब्रोथ यूज कर सकते हैं। लो सिलेक्टिव मीडियम में हम मैकाउंकी यूज कर सकते हैं और हाई सिलेक्टिव में हम DCA, XLD, विल्सन्स ब्लू, इन तीनों को यूज करेंगे। और इन तीनों में अलग अलग फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं जिससे हम थर्ड टू फोर्थ वीक में डिटरमाइन कर सके कि आपको टाइफाइड है कि नहीं। इसके अलावा यूरिन कल्चर देखें तो यूरिन कल्चर भी थर्ड टू फोर्थ वीक में होता है। इसमें हम ग्राम नेगेटिव मोटाइल बैक्टीरिया या बैसिलस को ढूंढ रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे, ये यूरिन कल्चर के बारे में। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज बायोकेमिकल टेस्ट। तो बायोकेमिकल टेस्ट में ये सिर्फ कैटालेज को पॉजिटिव देता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक, दिस ओनली गिव्स कैटालेज पॉजिटिव, बाकी ऑक्सीडेज, इंडोल, यूरियस ये हमको सब में लिखना है, लेकिन इसमें इसके लिए तीनों के तीनों नेगेटिव है। एक इंपॉर्टेंट चीज हम देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। H2S गैस जो टाइफाइड के जितने भी हमारे स्पेशीज सब स्पेशीज है उसमें काफी अच्छा खासा होता है। एक एक्सेप्शन है S पैराटाइफी A। H पैराटाइफी A में A देखो, A से याद रखो एब्सेंट, तो इसमें H2S गैस नहीं होता। ठीक है, और जो टाइफाइड है मतलब जो मेन टाइफी फीवर है उसमें भी थोड़ा बहुत स्पेक मतलब कण, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा, तो हमको थोड़ा सा ही क्या मिलता है, H2S मिलता है। ठीक, अब एक टेस्ट होता है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, दैट इज स्लाइड एग्लूटिनेशन। इसमें हम सीरोटाइप पता करते हैं कि टाइफी है, पैराटाइफी A है या पैराटाइफी B है। इसको हम अलग अलग एंटीसेरा के थ्रू पता करते हैं जिसके बारे में हम आगे देख रहे होंगे। अब देखो ये हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे उसमें शायद ये 8 मार्क्स में पूछा गया था, मतलब 20 मार्क्स का LAQ था जिसमें 8 मार्क्स का अकेला विडाल था क्वेश्चन सब हेडिंग्स में। तो विडाल में हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। तो एंटीजन का जल्दी किससे डिटेक्ट करेंगे, एंटीजन हम डिटेक्ट करेंगे एलिसा से। मॉलिक्यूलर के लिए क्या यूज करेंगे का जल्दी, मॉलिक्यूलर के लिए हम यूज करेंगे PCR टेक्निक। ठीक है, और एंटीबॉडी के लिए हम विडाल यूज कर रहे हैं। अब कुछ टर्म्स हमको जानने जरूरी है जो हम आगे पढ़ेंगे, TO, TH, AH, BH, ये क्या टर्म्स है का जल्दी देखो। TO, O तो जहां आ गया वो O एंटीजन दिखा रहा है, T मतलब टाइफी में। ठीक है, TH, H एंटीजन दिखा रहा है टाइफी में। अब AH का क्या मतलब है, AH का मतलब पैराटाइफी A मतलब पैराटाइफी A। ठीक, में H एंटीजन, और सेम BH मतलब H एंटीजन पैराटाइफी B में। ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इससे हम पता करेंगे कि कौन सा तरह का जो हमारा एंटीबॉडी है किसके अगेंस्ट बन रहा है। अब जो विडाल हम यूजुअली करते हैं वो सेकेंड टू थर्ड वीक में करते हैं, और इससे हमारा एक सिग्निफिकेंस बनता है फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का, जो हम आगे देख रहे होंगे। ठीक, देखो हम जो एंटीबॉडी देखेंगे, एंटीबॉडी हम डिटेक्ट करेंगे वो इन्हीं 4 एंटीजन के अगेंस्ट करेंगे। अब एक बात समझो, जो हमारा TO है मतलब O एंटीजन, ये नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक होने के कारण ये सब में ही बड़ा वो मिलेगा, चाहे वो टाइफी हो, पैराटाइफी हो,
पैराटाइफी ए हो, पैराटाइफी बी हो, सब में ही हमको ओ एंटीजन जो है, टीओ जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक। लेकिन जो फ्लैजिलर एंटीजन है मतलब एच एंटीजन है, ये होते हैं स्पेसिफिक और ये अलग अलग होते हैं। मतलब अगर टाइफॉइड है तो हमको टीएच मिलेगा, पैराटाइफी ए है एएच मिलेगा, पैराटाइफी बी है बीएच मिलेगा, ठीक। तो अगर हमको टाइफॉइड का इन्फेक्शन हुआ है तो हमको टीओ और टीएच बढ़ा हुआ मिलेगा, इसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे। पैराटाइफी अगर हमारे पास ए है तो टीओ तो हमको दी नॉन स्पेसिफिक के सब में मिलेगा और एएच मिलेगा। अगर पैराटाइफी बी है तो हमको क्या जल्दी टीओ और बीएच मिलेगा। अगर किसी को रीसेंट इन्फेक्शन हुआ है तो सिर्फ टीओ बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि कल मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि टीएच और टीओ के बीच में मतलब फ्लैजिलर और सोमैटिक के बीच में एक बहुत प्यारा डिफरेंस है कि ये लेट से आते हैं। जो फ्लैजिलर है वो लेट आएंगे और लेट जाएंगे, राइट। इसीलिए जो हमारा रीसेंट मतलब अभी तुरंत हुआ है तो ये लेट का ड्यूरेशन नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे टीओ बढ़ा हुआ रहेगा। अब किसी को अगर टैब वैक्सीनेशन लगा है, ठीक है, टाइफॉइड का अगर वैक्सीनेशन लगा है, उस केस में जितने भी हमारे ये एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है वो बढ़ा हुआ हमको मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको याद रखना है कि अगर किसी इंसान का सब बढ़ा हुआ है काजल्दी तो जरूरी नहीं है कि उसको टाइफॉइड ही हो। एक बार हमको पता करना होगा कि क्या उसको टाइफॉइड का जो हमारा वैक्सीनेशन है वो लगा है कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं, हमने देख लिया कि काजल्दी अगर एंटीजन करना हो एलिजा, मॉलिक्यूलर करना हो पीसीआर। अब ब्लड कल्चर में हमको एक चीज याद रखनी है कि अगर हम ब्लड अगार यूज कर रहे हैं तो हमको नॉन हिमोलाइटिक कॉलोनी मिलेगा। अगर हम मेकॉन्ग की अगार यूज कर रहे हैं तो हमको राउंड पर नॉन लेक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज मिलेंगे। स्टूल में मैंने आपको बताया था कि 3 मीडियम हमको पढ़ना है, इनरिचमेंट ग्रोथ, लो सेलेक्टिव, हाई सेलेक्टिव। इनरिचमेंट ग्रोथ में हमने पढ़ा था एफ सेलेक्टिव एफ ग्रोथ और ग्राम नेगेटिव ग्रोथ। लो सेलेक्टिव में हमने मेकॉन्ग की देखा था, जिसके बारे में हमने ऊपर देख लिया कि हमको राउंड नॉन लेक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी मिलेगा। हाई सेलेक्टिव में हमने देखा था डीसीए, एक्सएलडी एंड विल्सन्स। अब इनके फीचर्स जो है आपको याद रखने हैं बिकॉज दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर टाइफॉइड। समझो, जो हमारा पहला है दैट इज डीसीए, डीऑक्सी सिट्रेट अगार। डीऑक्सी अगार की अगर हम बात करें तो नॉन लेक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी देगा, पेल कॉलोनी होगा और जो हमारा सेंटर होगा वो काला होगा, ब्लैक सेंटर। ब्लैक सेंटर हमको एक्सएलडी में भी मिलेगा, ब्लैक सेंटर हमको डीसीए में भी मिलेगा। तो ब्लैक सेंटर मिल रहा है हमको, नॉन लेक्टोज फर्मेंटिंग पेल कॉलोनी मिलेगा इन केस ऑफ डीसीए। एक्सएलडी की बात करें जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट, मैं आज तक इसका स्पेलिंग से नहीं लिख पाई हूँ, ठीक है। तो जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकोले, इसमें हमको रेड कॉलोनी में मिलेगा बट सेंटर यहाँ पे भी हमको ब्लैक ही दिखेगा। ब्लैक सेंटर देख रहे हो काजल दी, आपका सेंटर रेड दिख रहा है, नहीं लिख लो ब्लैक सेंटर और कॉलोनी हमको रेड कॉलोनी मिलेगी, तो रेड कॉलोनी विथ ब्लैक सेंटर। और तीसरा हमारे पास आता है विल्सन्स ब्लू। विल्सन्स ब्लू मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इन्होंने नाम ब्लू क्यों रखा जब यहाँ पे कोई भी काम ब्लू का नहीं है। जब टाइफॉइड का केस होगा तो हमको जेट ब्लैक कलर मिलेगा, देख रहे हो, मुझे आज तक सिर्फ ब्लैक पता था, अभी मुझे माइक्रोबायो पढ़ के जेट ब्लैक पता चला जब मैंने माइक्रोबायो फर्स्ट टाइम पढ़ा था। तो जेट ब्लैक कलर का कॉलोनी मिलेगा विद मेटालिक शिन। क्यों? क्योंकि काजल थी यहाँ हमने देखा था H2S का स्पेक तो मिल रहा है, थोड़ा बहुत तो मिल रहा है। बट अगर हम पैराटाइफी की बात करें जो हमारा दूसरा सब टाइप है, तो पैराटाइफी में हमको ग्रीन कॉलोनी मिलेगा, ठीक। तो ये हमारा ग्रीन कॉलोनी मिलेगा इन केस ऑफ पैराटाइफी। तो ये हमारा हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग। अब हमको एक चीज समझना है, वो क्या है काजल दी, ट्रीटमेंट बच गया हमारा, दैट इज अच्छा स्लाइड एग्लूटिनेशन में भी तो अच्छा है। स्लाइड एग्लूटिनेशन मैंने आपको बताया था कि हम पता करेंगे कि कौन सा टाइप का है, मतलब जीनस जो है, जीनस लेवल पे अगर हमको पता करना है कि कौन से लेवल का कौन सा टाइप का टाइफॉइड है तो हम स्लाइड एग्लूटिनेशन यूज करेंगे। इसमें हम ओ एंटीसेरा, पॉलीवेलेंट ओ एंटीसेरा यूज करते हैं, जिसमें जो हमारा टाइफॉइड है एस टाइफी है उसके लिए 9 आएगा, ए वाले के लिए O2 आएगा, बी वाले के लिए O4, ठीक है। मतलब एस टाइफी सल्मोनल टाइफी जो है वो एग्लूटिनेट करेगा O9 के साथ, पैराटाइफी ए एग्लूटिनेट करेगा O2 के साथ, पैराटाइफी बी एग्लूटिनेट करेगा O4 के साथ, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज है, स्लाइड एग्लूटिनेशन से हम फ्लैजिलर एंटीजन को भी देख सकते हैं बाई एच एंटीसेरा। जैसे O से हमने O एंटीजन देखा
क्योंकि ओ नॉन स्पेसिफिक है, इसलिए हमको पता करना है कि काजल दी कौन सा है। तो इसलिए हमको अगर हमको जीनस लेवल पता करना है कि काजल दी अगर एस टाइफी ए है, ठीक है, तो अगर एस टाइफी ए है तो ओ एंटीसेरा के साथ अगर ये एक ग्लूटिनेट हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा इन्फेक्शन पैराटाइफी ए का है। अगर O9 के साथ हो रहा है तो टाइफी का है, सल्मोनेला टाइफी का है। अगर O4 के साथ हो रहा है तो पैराटाइफी बी का है, राइट। ऐसे ही सेम हमारे एच एंटीसेरा के लिए भी ये हमको एग्लूटिनेशन का प्रोसेस मिलता है। अब विडाल में मैंने आपको पीछे एक चीज बताया था, दैट इज विडाल का फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या हो, ट्रू पॉजिटिव का मतलब समझ में आ रहा है। ट्रू पॉजिटिव मतलब जिसको बीमारी है उसमें पता चल गया, ट्रू नेगेटिव मतलब जिसको बीमारी नहीं है उसमें नहीं निकला। बट फॉल्स पॉजिटिव क्या है, फॉल्स पॉजिटिव मतलब नहीं है आपको बीमारी, ठीक है, लेकिन आपको टाइफाइड दिखा दिया। हो सकता है, हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक होता है एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स, मतलब अगर हो सकता है कि आपको मान लो मलेरिया है, डेंगू है, ठीक है, इन केसेस में भी आपका जो टाइफाइड टेस्ट है वो पॉजिटिव आ सकता है विडाल के केस में। इसके अलावा कोई पर्सन है जिसको इन्फेक्शन हो रखा है, कोई और इन्फेक्शन हो रखा है, इस केस में भी हमको टाइफाइड पॉजिटिव मिल सकता है। अगर कोई इंसान है जिसको इम्यूनाइजेशन हुआ है, अभी वैक्सीन लगा है, ठीक है, हमने अभी देखा था कि इसमें सारा ही लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, उस केस में भी हमको पॉजिटिव मिल सकता है, पर ये पेशेंट टाइफाइड इसको नहीं है एक्चुअल में। फॉल्स नेगेटिव मतलब पेशेंट को टाइफाइड है, टाइफाइड प्रेजेंट है, बट जो हमारा रिपोर्ट है टाइफाइड प्रेजेंट है, बट जो हमारा विडाल है वो हमको बोल रहा है कि टाइफाइड है नहीं। ये कैसे हो सकता है, हमने देखा था जो विडाल है उसका रिस्पॉन्स 2nd से 3rd वीक में आता है। रीजन था कि हमने वीक वाइज पढ़ा था कि 1st वीक में ब्लड और बोन मैरो, 2nd 3rd वीक में काजल दी एलिजा विडाल और 4th वीक में स्टूल और यूरिन कल्चर। इसका रीजन था क्योंकि अगर ड्यूरेशन निकल जाता है तो जो हमारा विडाल है वो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट दे सकता है। जैसे अगर पहला हफ्ता है और हमने ब्लड बोन मैरो की जगह विडाल करने की कोशिश की, हमको नेगेटिव मिल सकता है। अगर 4 हफ्ते के बाद करने की कोशिश की, लेट स्टेज हो गया, हमको विडाल नेगेटिव दे सकता है। कैरियर है, सिम्टम्स नहीं दिख रहे, नॉर्मल कोई इन्फेक्शन नहीं दिख रहा, उसमें हमको विडाल नेगेटिव मिल सकता है। कोई पेशेंट है जो कि एंटीबायोटिक पे चल रहा है, उसमें हमको विडाल नेगेटिव मिल सकता है। अब मैंने आपको ये चीज पहले भी समझाई थी कि जो ओ एंटीबॉडी है वो नॉन स्पेसिफिक है और ये हर इन्फेक्शन में, टाइफाइड के हर इन्फेक्शन में आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। बट जो एच एंटीजन है वो स्पेसिफिक है। अगर मेरा टाइफाइड टाइफी के कारण हो रहा है तो TH होगा, पैराटाइफी ए के कारण हो रहा है AH होगा, अगर पैराटाइफी बी के कारण हो रहा है BH हो रहा है। तो दे आर स्पेसिफिक, बट ओ एंटीजन TO के फॉर्म में सब में ही बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब बात करें हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है अल्टीमेटली ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट इतना हमने देखा काजल दी, इतने देर से हम टाइफाइड कर रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट होता है 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। सेफ्ट्रायोक्सोन इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। सेफ्ट्रायोक्सोन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इसके लिए, टाइफाइड के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम एजिथ्रो भी दे सकते हैं, फ्लोरोक्विनोलॉन्स भी दे सकते हैं। अब एक और तरह का टाइफाइड आया आजकल, दैट इज ड्रग रेजिस्टेंस। एक होता है MDR मतलब मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस है। अब जिसको मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस है उस केस में जिस ड्रग से रेजिस्टेंस है आप वो दवाई नहीं दे सकते, जैसे कि क्लोरामफेनिकॉल, एम्फिसिलिन। तो अगर इनका रेजिस्टेंस है तो आप इसको ट्रीटमेंट में नहीं यूज कर सकते। फ्लोरोक्विनोलॉन रेजिस्टेंट है तो हमने ऊपर देखा था कि हम फ्लोरोक्विनोलॉन दे सकते हैं, बट जिसको फ्लोरोक्विनोलॉन रेजिस्टेंस है हम उसको ट्रीटमेंट में फ्लोरोक्विनोलॉन ऐड करके नहीं देंगे। नाउ बात करें हमारे वेरी लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज वैक्सीन। वैक्सीन में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था काजल दी टैब वैक्सीन, बट हमको एक चीज समझना है कि टैब वैक्सीन अब यूज नहीं होता है, ठीक है। एक वैक्सीन है जिसको बोलते हैं, हमने देखा था कैप्सुलर का डायग्नोस्टिक इन्फेक्शन, नहीं डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस तो नहीं है काजल दी, पर हम इसको इम्यूनाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम इसको यूज करते हैं, दैट इज VI एंटीजन कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, VICPS कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, दिस इज VICPS। और टैब वैक्सीन था जो कि पैरेंट्रल दिया जाता था, बट इसमें होता क्या था कि जो हमारा सल्मोनेला टाइफी है उसको हमने पूरी तरह से मार्क करके इसमें डाल दिया और इसको पेशेंट को इंसान नॉर्मल हेल्दी इंसान को दे दिया। बट सिंस इसके साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा थे, साइड इफेक्ट्स बोल सकते हैं, रिएक्शन बोल सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट बोल सकते हैं, कि हम इसको अब यूज़ नहीं करते हैं फॉर ट्रीटमेंट और फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प टूवर्ड टाइफाइड।
तो टाइफाइड के लिए यूजुअली जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है, इतना हमने टाइफाइड पढ़ा, हमको अगर किसी को पता चलता है कि काजल दी टाइफाइड है तो हम देंगे सेफ्ट्राइक्सोन। सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं, बहुत जगह सेफ्ट्राइक्सोन की जगह एजिथ्रोमाइसिन भी दिया जाता है। बट एक चीज़ है कि अगर फ्लोरोक्विनोलोन, कभी कभी एजिथ्रो से भी तो एलर्जी हो सकती है, रेजिस्टेंस हो सकता है, तो एक बार हमको पता करने की ज़रूरत है अगर जब भी हम कोई भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, नो मैटर वॉट, हम कोई भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए। तो नाउ आई गेस यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन कि काजल दी मुझे क्या लिख करके आना है अपने साल्मोनेला के टॉपिक पे। दिस वॉज मोर देन इनफ, दिस इज मोर देन इनफ फॉर एग्जामिनेशन। हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे इंट्रो वाले पोर्शन से, इंट्रो के बाद हम क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन ऐड करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन वाले पोर्शन के बाद हम एंटीजेनिक स्ट्रक्चर बताएंगे। ये हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया पढ़ो, वायरस पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा फिर हम अगर डिफरेंस है तो बता दो, नहीं है तो आगे बढ़ो। पैथोजेनेसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पैथोजेनेसिस के बाद हमने क्या देखा था काजल दी, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बैक्टीरिया में डिफरेंस देख लेना। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशंस और सीवियरिटी एक टॉपिक होगा। एपिडेमियोलॉजी अगर याद रहता है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रहता है तो भी कोई इशू नहीं है इतना ज़्यादा। इसके अलावा लैब डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने अच्छे से फैला के लिख के आ सकते हो। इस पर्टिकुलर केस में आपके ऊपर आपको विडाल के ऊपर भी एक SAQ मिल सकता है, ठीक है। तो विडाल के ऊपर आप SAQ प्रिपेयर करके जाएंगे अलग से। इसके अलावा इसका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा काजल दी अलग अलग डायग्नोसिस में भी अलग अलग, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक में हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा ट्रीटमेंट के अलावा फिर हमारे पास ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड आ जाएगा, और फिर अल्टीमेटली आ जाएगा हमारे पास वैक्सीन्स ऑफ टाइफाइड। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करना है व्हेन इट कम्स टू टाइफाइड। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो यूजुअली आपसे नहीं पूछा जाएगा। और कुछ ऐसा टॉपिक लगता है कि काजल दी कुछ बच गया है, जस्ट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई नो कि वीडियो बड़ा हो गया, बट आई जस्ट डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद द कंटेंट, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि काजल दी आई एम लैगिंग विद द कंटेंट या मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं है। दिस वीडियो इज मोर देन इनफ, चाहे आप कभी भी प्रिपेयर करो, किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।